नारद जी ने कहा कि मैं व्यास जी आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनम। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं मेरी माँ भगवान के भक्तों की, संतों की, ऋषियों की सेवा करती और मैं भी माँ के साथ ब्राह्मणों की, ऋषियों की सेवा करता। निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षिताम। और वे ब्राह्मण, वे ऋषि जब भोजन कर लेते तो उनकी आज्ञा से मैं उनका उच्छिष्ट, उनकी जूठन ग्रहण कर लेता प्रसाद रूप में, उनसे पूछ करके। उच्चष्टलेपानुमोदितो दुजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिष। और इससे क्या हुआ, मेरे जितने भी किल्बिष हैं, जितने भी पाप हैं, वो उन ब्राह्मणों की जूठन को खाकर नष्ट हो गए। और फिर एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, मेरा चित्त विशुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया। और उन्हीं ब्राह्मणों के, ऋषियों के गुण धर्म में मेरी प्रवृत्ति हो गई। वो भगवान का भजन करते, मैं भी भगवान का भजन करता। वो सत्संग करते, मैं भी उनके सत्संग को बैठ करके श्रवण करता। तद्धर्म एवात्म रुचि ही प्रजायते, उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। तत्रावहम कृष्ण कथा प्रगायता, वहां मुझे कृष्ण की कथा सुनने को मिलती। और फिर मैं भी कृष्ण का भक्त बन गया। फिर उन ऋषियों ने जब मेरे अंदर योग्यता देखी तो मुझको मंत्र दिया। जब आचार्य, गुरु शिष्य के अंदर योग्यता देखता है तो उसको गुरु मंत्र देता है। आजकल ये बात अलग है, कलयुग है। गुरु बुला बुला करके मंत्र देते हैं कि आओ जी चेला जी, हम तुमको मंत्र दे दे, हमसे गुरु दीक्षा ले लो। और गुरु दीक्षा के नाम पर बड़ा बाजार भी चल रहा है। इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो नारद जी ने कहा, उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? इसी को कहते हैं चतुर्व्यूह मंत्र। भगवान के जो 4 अवतार हैं, कृत्वात्मानम चतुर्मिधम। त्रेता में भी भगवान 4 रूपों में आए, 4 भाइयों के रूप में, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और द्वापर में भी भगवान के 4 ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण, बलराम, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र यानी भगवान के पौत्र अनिरुद्ध। ये चारों भगवान के ही अंश हैं। तो इसको कहते हैं चतुर्व्यूह अवतार। और जब भगवान चतुर्व्यूह अवतार लेकर के 4 रूपों में आते हैं तो वो अवतार भगवान का पूर्ण माना जाता है। इसीलिए रामकृष्ण अवतार की ज्यादा महिमा है, अन्य अवतार की उतनी महिमा नहीं। अवतार तो मैंने भी आपको सुना है कितने अवतार हैं, पर क्यों रामकृष्ण की ही महिमा है, अन्य अवतारों की इतनी कथा क्यों नहीं, महिमा क्यों नहीं? तो कहा नमो, वो मंत्र क्या दिया? तो कहा चतुर्व्यूह मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान वासुदेव को भगवान संकर्षण यानी बलराम, बलराम जी का नाम है संकर्षण। क्यों पड़ा? तो कहा योग माया के द्वारा भगवान ने योग माया को, अपनी वैष्णवी शक्ति को आदेश दिया, जाकर के जो देवकी है, मैं देवकी के गर्भ में, 7वें गर्भ के रूप में आ गया हूं। अब तुम ऐसा करो कि देवकी के गर्भ से निकाल करके मेरा कर्षण यानी खींच करके मुझको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण है। तो भगवान संकर्षण को मैं प्रणाम करता हूं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भी प्रणाम करता हूं। और उसके बाद नारद जी कहते हैं, जब वो गुरु मंत्र मुझको मिला तो मैं उसको जपता। और एक दिन जो है मेरी माँ मर गई। मेरे पिताजी तो थे नहीं, नारद जी के वो पिताजी थे नहीं, एक बेचारी माँ थी। और एकदा निर्गताम गेहा दूहंती निशिगाम पथी, रात्रि के समय मेरी माँ गाय का दुग्ध दोहन करके आ रही थी। मार्ग में सर्प पड़ा, चरण पड़े और सर्प के दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सर्पो दशत पदास्पृष्ट कृपणा काल चोदिता।
नारद जी कहते हैं काल ही सर्प का रूप बना करके आया, काल ही नाना प्रकार का रूप बना करके आता है। किसी की दुर्घटना हो जाती में मौत हो जाती है, कोई कैंसर के रूप में मारा जाता है, कोई किसी रूप में मारा जाता है। तो काल ही अलग अलग रूपों में मृत्यु बन करके जीव को ग्रह अपना निवाला बना लेता है। मेरी माँ मर गई, मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने भगवान की कृपा मानी। अच्छा हुआ कि मेरी माँ मर गई, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। नहीं तो माँ होती तो मुझे भगवान का भजन नहीं करने देती, क्योंकि एक लौता मैं ही अपनी माँ का सहारा था। एकात्मजा में जननी, मेरी माँ को केवल एक मेरा ही सहारा था, इसलिए वो सदा मुझको अपने गले से लगा करके रखती। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तरम, मेरी माँ मर गई तो मैंने इसको भगवान की कृपा माना कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा हुई। और नारद जी कहते हैं कि मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया, अर्थात उत्तराखंड की ओर नारद जी आ गए। और आए और आकर के जो है एक जगह कोई जलाशय दिखा, वहां नारद जी ने स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तस्मिन् निर मनुजे रण्ये पिप्पलोस्थ आस्थिता, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। और नारद जी कहते हैं मैं भगवान का भजन कर रहा था, ध्यायतश्चरणाम भोजम, भगवान के चरण कमलों का मैं ध्यान कर रहा था। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में सनै हरि। तभी मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मेरी वाणी गदगद हो गई और मेरे अंतःकरण में भगवान का दर्शन हुआ। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, एक क्षण भर में अगले ही क्षण भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान छोड़ करके चले गए। जैसे ही भगवान की वो छवि अंतर्धान हुई, वैसे ही मैंने अपने नेत्रों को खोला और तभी आकाशवाणी हुई कि आधे जो अध कचरे भक्त हैं, उन भक्तों को मेरा दर्शन नहीं होता। मतलब जिनकी साधना अभी अपूर्ण है, पूर्ण रूप से जो साधना में परिपक्व नहीं हुए, ऐसे अधूरे साधकों को मेरा दर्शन नहीं होता। हंतास्मिन जन्मनि भवान में माम द्रष्टु मिहारति अविपक्व कषायाणाम, जो अभी अविपक्व है, अभी पूर्ण रूप से साधक नहीं बने, ऐसे अध कचरे साधकों को मेरा दर्शन होने वाला नहीं है। और नारद जी कहते हैं उसी समय बिजली गिरी और मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद नारद जी कहते हैं मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के आया। ब्रह्मा का पुत्र बनकर के आया तो देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मुझे भगवान की कृपा से देवदत्त नामक वीणा मिली और उसी देवदत्त नामक वीणा पर मैं भगवान का भजन करता हुआ, श्रीमन नारायण नारायण करता हुआ इधर उधर एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करता रहता। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानस चराम, नारायण नारायण कहते हुए मैं तब से एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करता रहता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि
हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां